everyone. I welcome you all to this session of English with अनमोल सर। आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश सेशन में इंग्लिश विद अनमोल सर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 2 बेसिक ग्रामर के इंट्रोडक्टरी सेशंस पे 2 या 3 सेशंस पे बात कर चुका हूँ। इसमें हमने पहले टॉपिक्स की पहले सेशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करी थी। दूसरे सेशन में हमने ये वर्ब्स सेंटेंस के 2 बेसिक स्ट्रक्चर्स को लिया था। फिर हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात की थी सेकंड में। थर्ड में हमने बात की थी कि भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो हमने देखा था भाई नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। नाउन इक्विवेलेंट का भी हमने 2 पॉइंट्स लिए जिसमें हमने जेरेंड और इन्फिनेटिव लिया। जेरेंड जैसे हमने देखा V1 ING है, वो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। इन्फिनेटिव 2 + V1 है, वो भी हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है। फिर हमने देखा था भाई नाउन कैसे अभी हमने नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, जहाँ पे हमने देखा कि जहाँ पे SS लिखा हुआ है वो सभी नाउन है और सब्जेक्ट बन के बैठे हुए हैं। फिर हमने देखा था कि नाउन कैसे ऑब्जेक्ट बन चुका है, जैसे जहाँ पे OO लिखा हुआ है वो सब हमारे नाउन के पार्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं और ये सभी ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अगला जैसे हमने देखा कि हमने नाउन कर लिया, अब हम आज की वीडियो सेशन में इस सेशन में हम प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट्स पे हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। वही जैसे मैंने आपको बताया प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तरीके से प्रोनाउन कैसे काम करता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी मेन वर्ब है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, अब आई प्लूरल है तो लाइक लेता, हु के अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो हु लगाऊंगा, हु लगेगा तो लाइक्स हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा हु लाइक्स हेल्पिंग पीपल, किसको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। हमारा आंसर क्या आएगा, आई। आई क्या है हमारा जो सब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। फिर मैं आगे इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा टेबल के फॉर्म में और भी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में और भी चीजें। तो अगला सेंटेंस पे अगर हम देखें, हमारा अगला सेंटेंस क्या है, ही लव्स हिज डॉग। लव्स आ गई हमारी मेन वर्ब, ही के हिसाब से लगी हुई है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। Who loves his dog, अपने डॉग को कौन पसंद करता है, तो आंसर क्या आया, ही फिर से क्या है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट बनकर बैठा हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं, दे हेल्प द पुअर पीपल। देखो जैसे ये मेन वर्ब है हमारी हेल्प, जैसे आप देख पा रहे हैं दे के कारण हेल्प आई है। अब ये पुअर पीपल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछू मैं, हु हेल्प्स पुअर पीपल, कौन पुअर लोगों की कौन मदद करता है, तो आंसर क्या आएगा, दे। फिर ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं आर, मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आई हुई है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था। अभी मैं अगले सेशन में इसके बारे में मैं बात करूंगा कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे हम पहचान सकते हैं। जैसे है हु आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, पिकनिक पे कौन जा रहा है, आंसर आएगा वी। फिर वही सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। प्लीज आप पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स। I hope you have noted down these points. So let us move further. मुझे आशा है अपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है।
उसके रिलेटेड अब हम आगे काम करेंगे कि नाउन एज एन ऑब्जेक्ट, नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे फंक्शन करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अजय यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ, अजय हेल्प्स, हेल्प्स हमारा मेन वर्ब हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं अजय हेल्प्स whom, क्योंकि ऑब्जेक्ट है हमारा लिविंग, हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहे है लेकिन है तो लिविंग ही। अजय हेल्प्स whom, आंसर क्या आएगा, अजय हेल्प्स हिम। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस है जैसे आई हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारा, मैं बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब है, टीच हमारा मेन वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट के लिए पता लगाते हैं, आई विल टीच whom, मैं किसको पढ़ाऊंगा, तो यू यानी तुम्हें, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन के बैठा हुआ। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। दे हमारा सब्जेक्ट है, लाव्ड है हमारी मेन वर्ब है। दे लाव्ड एट whom, वह किस पर हंसे, हम पर हंसे, आज। वैसे ही अगला सेंटेंस है, राधा हमारा सब्जेक्ट है, हेट्स हमारा मेन वर्ब। राधा हेट्स हर, राधा हेट्स whom, राधा किससे नफरत करती है, उससे, हर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। प्लीज पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। I hope you have noted down these points. So let us move further. मुझे आशा है कि आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने अब बात बताई थी कि देखिए नाउन और प्रोनाउन की तो हमने बात कर ली कि सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो, अब हमारा टॉपिक है नाउन इक्विवेलेंट एट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नाउन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे बन सकते हैं, इस पे हमारा फोकस रहेगा। देखिए नाउन इक्विवेलेंट एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया था दो चीजें होती हैं, 2 + V1 हमारा इंफिनिटिव होता है और V1 + ing हमारा जेरेंड होता है। पहले दो हमने जो सेंटेंस मैंने तो दिए हुए हैं वो जेरेंड के हैं, और बाद के जो दो सेंटेंस हैं वो मैंने इंफिनिटिव को देख के दिए हुए हैं। टू प्लस V1। बाकी हम इसके बारे में डिटेल भी पढ़ेंगे।
वर्ब एडवांस के चैप्टर में पढ़ेंगे हम इसमें डिटेल। मैं आपको बता देता हूं कि मैंने एक एक सेंटेंस क्यों लिया है। एक मैंने सेंटेंस सब्जेक्ट के लिए ले लिया है, एक मैंने सेंटेंस उसके ऑब्जेक्ट के लिए लिया है। फिर सेम ऐसे ही इंफिनिटिव के केस में एक मैंने सेंटेंस सब्जेक्ट का लिया है, एक मैंने सेंटेंस ऑब्जेक्ट का लिया है। तो मैं अभी आपको इसका बताता हूं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सिस्टम। देखिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अच्छी एक्सरसाइज क्या है? व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज? आंसर क्या है हमारा? स्विमिंग। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, आगे हमारा चीजें चलती हैं वही। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने इसमें बताया, मैंने आपको सब्जेक्ट के लिए लिया है। अब सेकंड में है, जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट के लिए लिया हुआ है। लाइक हमारी मेन वर्ब है। तो अब मैं बोलूंगा आई लाइक व्हाट, मुझे क्या पसंद है। आंसर क्या आएगा? आई लाइक स्विमिंग। यहाँ पे स्विमिंग क्या हो गया? यहाँ स्विमिंग ऑब्जेक्ट हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, अब यहाँ पे इंफिनिटिव एज एंड सब्जेक्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पे इज है, हमारी मेन वर्ब है। व्हाट इज टू ह्यूमन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू एर। टू एर मतलब गलती करना। जैसे बोलता ना, मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलती करना इंसान की फितरत है, गलती इंसान करता है, तो उसके लिए ये इंग्लिश में सेंटेंस है, टू एर इज ह्यूमन। तो यहाँ पे टू एर क्या है? यहाँ पे ये सब्जेक्ट बना हुआ है। मैंने आपको बताया 2 + V1 है जो हमारा, वो हमारा बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं अगला सेंटेंस में उसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है हमने। यहाँ पे आई है, सब्जेक्ट है, वांट है हमारी मेन वर्ब। यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे आई वांट व्हाट, मैं क्या चाहता हूँ? आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे आप टू स्टडी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक मैंने करने की कोशिश करी है। प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स। आई होप दैट यू हैव नोटेड डाउन दीज पॉइंट्स। सो लेट अस मूव फर्दर। मुझे आशा है कि आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा सेशन एंड का टाइम आ गया है, और आने वाली वीडियोस के लिए एक सेशन और मैं इंट्रोडक्शन का लाऊंगा। अभी अगला जो भी सेशन मैं लाऊंगा, तो और आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज मेरा चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियोस के लिंक अगर यूट्यूब पे ना मिल पाए तो टेलीग्राम के थ्रू मिल जाए, जिससे आपकी लिंक और कनेक्टिविटी ना टूटे। और आपको कोई मुझे कुछ पूछना चाहें, क्लास के रिलेटेड कोई डाउट हो, या कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ना आ रही हो समझ में, तो आप englishwithanmol@gmail.com पे पूछ सकते हैं। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, बी हेल्दी। I will meet you in the next session. This is all for now. Thank you.